बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपके पास कि डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी ए बी रिस्पेक्टिवली इस ऑर्डर में है और किस पे, एक ट्राइंगल एबीसी पे। तो हमारे पास मैंने एक ट्राइंगल ले लिया एबीसी पे, हम इसको मार्क कर लेते हैं। डी पॉइंट किस पे बच्चों, बीसी पे। ओके जी, ले लो यहाँ पे आप एक डी पॉइंट, क्लियर। देन हमारे पास ई पॉइंट है, ई पॉइंट आपका सी ए पे है। एक मिड पॉइंट हमने डी के बाद ई ले लिया, ठीक है। देन हमारे पास एफ एक मिड पॉइंट है किस पे, ए बी पे। ओके, तो हमने ये एफ एक मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब देखो वो क्या कहता है कि बी डी ई एफ हमें प्रूव करना है, एक पैरेललोग्राम है बी डी ई एफ, बी डी ई एफ, यानी कि मुझे इन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी, कर देते हैं। ये एक ऐसे ले लिया, एक ऐसे लेंगे ज्वाइन में और एक ऐसे लेंगे। देखिए यहाँ पे जब हम इनको ज्वाइन करेंगे हमारे पास ये पैरेलल आएंगे, ठीक है जी। तो हमें ये सारी चीजें करनी है प्रूफ, हम अब इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा फोकस है वो बी डी ई एफ पे है कि बी डी ई एफ ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो उसको देखो प्रूफ कैसे करेंगे हम अपने सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हम लेंगे पहली चीज, देखो हमारे पास क्या चीज है। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमने ये पैरेलल ड्रॉ हुआ है ई डी, बच्चों किसके पैरेलल होगा, ए बी के होगा, बिल्कुल। तो उसको देखो ध्यान से समझना, हमें करते हुए कैसे जाना है। यहां पे हम कहेंगे कि डी ई, ठीक है, पैरेलल है किसके बच्चों, ए बी के। ओके, पहली चीज। एंड अगर ये ए बी के पैरेलल है तो ये बी एफ के पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसी का तो पार्ट है। तो साथ ही हम क्या लिख देंगे, इट इज पैरेलल टू बी एफ, पहली चीज। ओके, देन इसके बाद हम क्या कहते हैं कि अगर ये पैरेलल है, पहली चीज सोचो, अगर ये पैरेलल है आपस में, एक चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या कहेंगे कि हमारे पास अगर एफ ई की बात करें, ध्यान से देखो, एफ ई पैरेलल हमने बनाया बीसी के, बीसी के पैरेलल बनेगा ना ये, ठीक है जी, क्योंकि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट की थ्योरम क्या कहती है कि जब आप ज्वाइन करोगे तो वो थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है यहाँ पे। एफ ई पैरेलल टू बीसी, एफ ई पैरेलल टू बीसी है तो किसके पैरेलल होगा, बीडी के भी पैरेलल होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो एफ ई पैरेलल आया बीडी के, एफ डी ई पैरेलल आया बी एफ के, ठीक है जी। तो क्या हो गया, ये हमारे पास हो गए पैरेललोग्राम, ठीक है जी। मिड पॉइंट थ्योरम लिख लीजिए, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से है ये, क्लियर होगी, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास बी डी ई एफ क्या होगा बच्चों, बी डी ई एफ हमारे लिए एक पैरेललोग्राम होगा। ये चीज आ गई, ये चीज हमें प्रूफ करनी थी, आ जाइए, हमने ये चीज प्रूफ कर ली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें अब क्या करना है, सेम इन्हीं चीजों को कंसीडर करते हुए हम क्या करेंगे कि एफ डी हमने क्या देखा, एफ डी ध्यान से देखिए पैरेलल होगा किसके बच्चों, एसी के। एफ डी पैरेलल होगा एसी के। अगर एसी के पैरेलल है तो वो ईसी के भी तो पैरेलल होगा, वो होगा नहीं होगा, बिल्कुल सेम वही रीजन, ठीक है जी। एंड सेम इसके अंदर हम क्या कहेंगे कि एफ ई हमारे पास अगर बीडी के पैरेलल था तो वो हमारे पास डीसी के भी तो पैरेलल होगा, कि एफ ई अगर पैरेलल है हमारे पास बीसी के तो पैरेलल होगा डीसी के भी। किस वजह से बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं लगा के यहां पे, ठीक है। ओके, अब देखो हमारे पास एक चीज देखना, क्वाड्रिलेटरल एफ डी सी ई, एफ डी सी ई ये क्या बन जाएगा, देखो इसकी ये साइड अपोजिट साइड पैरेलल है, इसकी ये अपोजिट साइड पैरेलल है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे यहां पे कि एफ डी सी ए, एफ डी सी ई, सॉरी एफ डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम, बन गया, ठीक है जी। अब देखो हम यहाँ पे और क्या करते हैं, यहां पे हमने एफ डी ले लिया, डी ई ले लिया, सॉरी एफ ई लिया है और हमने एफ डी लिया है, ठीक है, यही चीज है। ओके, अब हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे
DE को, देखो ध्यान से, हमारे पास जो DE है हमने किसके पैरेलल बनाया था बच्चों, AB के, यही चीज थी ना हमारे पास जो हमने ली भी है। और ये किसके पैरेलल है हमारे साथ साथ, BF के, BF के है तो वो AF के भी होगी यहाँ पे, अगर AB के है तो, पहली चीज। ओके जी, अब देखो FD की बात करेंगे हम, इसके सामने FD पैरेलल होगा हमारे AC एंड AE के, AC एंड AE के। हम क्या बना रहे हैं, देखो FDEA, FDEA, ध्यान से देखो FDEA, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सेम जैसे हमने ये बनाया है। तो FDEA क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो ये हो गया एक हमारे लिए पैरेललोग्राम। अब हमारे पास 3 पैरेललोग्राम आ चुके हैं, 1 2 3, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि ये हमारे लिए पैरेललोग्राम आ गया। अब अगला स्टेप क्या है हमारे लिए, कि हमारे पास एक थ्योरम है। अगर मैं पैरेललोग्राम कंसीडर करूं BDEF, देखो पहले BDEF, इसके अंदर FD क्या होगा बच्चों, एक डायगोनल होगा। अगर ये डायगोनल है तो हम क्या कहेंगे, डायगोनल क्या करता है पैरेललोग्राम को, वो 2 इक्वल ट्रायंगल के एरियाज में डिवाइड कर देता है, यही चीज होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिख लिए इन पैरेललोग्राम, एक एक करके हम यही करने वाले हैं, सारे के सारे हम ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करेंगे। पहले इन पैरेललोग्राम BDEF, यहाँ पे क्या हमारे पास डायगोनल है, डायगोनल आपके पास हो गया, सिंपल लिखो FD, ठीक है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ हमारे पास जो ट्रायंगल आया, कौन सा, ये वाला BDF, ये ना हमारे पास, DEF लाना, ठीक है जी, BDF ले लेंगे इसको हम, BDF किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, DEF के, ठीक है जी, एरिया ऑफ DEF, ठीक है, ओके। ऐसे ही हम दूसरे पैरेललोग्राम में जाएंगे जो है हमारे पास FDCE, इन पैरेललोग्राम FDCE, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा लेंथी भी है, तो यहां पे हम क्या कहेंगे, FDCE, FDCE, इसके अंदर हमारे पास डायगोनल क्या होगा, DE, लिख दीजिए, DE के हमारे पास एक डायगोनल है, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, ये भी हमारे पास 2 इक्वल एरिया में कन्वर्ट कर देगा। तो DEF, एरिया ऑफ DEF इक्वल टू एरिया ऑफ DCE, आगे चीज, ठीक है। अब आगे बढ़ते सी में हम ऐसे, अब हम थर्ड हमारे पास जो पैरेललोग्राम है उसे कंसीडर करेंगे। इन पैरेललोग्राम हमारे पास FDEA, FDEA, ठीक है। देखो फर्स्ट चीज हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पे, इन पैरेललोग्राम FDEA, FDEA, इसके अंदर डायगोनल क्या होगा, FE, तो डायगोनल हम लिख लेंगे यहाँ पे FE। तो देयरफॉर इसी की वजह से, थ्योरम की वजह से हमारे पास क्या होंगे, ट्राइंगल FEA इक्वल टू DEF, एरिया ऑफ DEF इक्वल टू एरिया ऑफ FEA, ये आ गई बच्चों, ठीक है। अब हम नाम देंगे इसको, देखो यहां पे देंगे इसको फर्स्ट, इसको आप सेकंड दीजिए और इसको आप थर्ड दीजिए। अब देखो ध्यान से, हमारे पास DEF BDF के इक्वल है, DEF DCE के इक्वल है एंड DEF FEE के इक्वल है, यानी कि ये चारों आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो फ्रॉम आप लिखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, आपके पास क्या चीज आ जाएगी कि एरिया ऑफ DEF किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ BDF, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ DCE विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ FEA। एक बार मैं वीडियो देख लूँ कि सही आ रही है, धुंधली तो नहीं आ रही आपके पास, हाँ जी ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गई है, इसको आप लिख के रख लो फोर्थ, ठीक है, ये बहुत काम आने वाली है। अब देखिए, अगर मैं ये कहूं कि एरिया ऑफ ABC क्या है,
एरिया ऑफ एबीसी अगर मुझे कहना पड़े तो ये इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ एबीसी मुझे लिखना हो तो किसके इक्वल है, इन चारों ट्रायंगल का सम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ऐसे कीजिए इसको, चलो जगह नहीं है मेरे पास थोड़ी, ए एफ ई, ठीक है, प्लस में एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस में एरिया ऑफ बी डी एफ, एरिया ऑफ बी डी एफ प्लस में एरिया ऑफ डी सी ई। ठीक है जी, इसे आप ले लीजिए फिफ्थ। अब देखिए यहां पे क्या मैं इनको रिप्लेस कर सकता हूं इन तीनों को, किससे, डी ई एफ से, इसकी वजह से। तो फ्रॉम, यहां पे मैं लिखने वाला हूं फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है जी, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ मैं यहां पे क्या कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 टाइम्स डायरेक्टली लिख दो क्योंकि सारे डी ई एफ डी ई एफ डी ई एफ डी ई एफ के एरिया में आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 टाइम्स हो जाएंगे ना, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं कि 4 टाइम्स एरिया ऑफ डी ई एफ हो गया। ठीक है, अब देखो इस 4 को इधर ले आओ तो आप क्या लिख सकते हो कि एरिया ऑफ डी ई एफ, इस डी ई एफ को मैं इधर ला रहा हूं और 4 को यहीं पर रहने दो, तो क्या हो जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। इस 4 को आप इधर ले गए, 1/4 ए बी सी, डी ई एफ यहां रह गया और यही शायद हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास जो सेकंड चीज आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है जी, चलिए सेकंड हो गई। अब देखिए आपको क्या बताना है, एरिया ऑफ बी डी ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी। चलो बता देते हैं। तो देखो हमने अगर यहां से कंसीडर करें एरिया ऑफ बी डी ई एफ, ठीक है, इस पैरेललोग्राम को, इसको देखना हमें, इन पैरेललोग्राम हमारे पास क्या चीज है, बी डी, हम ले रहे बी डी ई एफ। ठीक है जी, अब देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, बी डी ई एफ की बात अगर हो रही है तो इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं बेस मानूं, देखो हमारे पास पैरेललोग्राम है, साथ ही साथ एक ट्राइंगल है डी ई एफ, ये ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, इस ट्राइंगल को अगर आप देखोगे और इस पैरेललोग्राम के, तो इसका बेस क्या मान सकते हैं हम, डी ई, एंड जो हमारे सेम पैरेलल पे किस पे है, बी एफ पे है, एंड डी ई के बिटवीन है। ठीक है जी, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, इन पैरेललोग्राम डी ई एफ एंड ट्राइंगल भी लिखिए साथ में डी ई एफ। ये क्या है हमारे पास, सेम बेस है इनका बच्चों हमारे पास, डी ई, एंड बिटवीन सेम हमारे पास कौन सी है, डी ई एंड पैरेलल बी एफ, ये चीज आ जाएगी। देयरफॉर क्या होगा, जब एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है जी, आ जाइए। तो यहां पे अगर मैं ये लिखना चाहूं कि हाफ ऑफ एरिया बी डी ई एफ, ठीक है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ बी डी एफ किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ हो गया। ठीक है जी, हमने एरिया ऑफ डी ई एफ क्या निकाला है बच्चों, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। लिख सकता हूं मैं इसको, यहां पे लिख दीजिए। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, इसको आप ले लीजिए फिफ्थ हो चुकी है आपके पास, फोर्थ एंड फिफ्थ कहां थे आपके पास, आई थिंक गलत लिख ली मैंने उस टाइम। चलो फ्रॉम सॉरी फिफ्थ ये रही, तो इसको आप सिक्स्थ ले लीजिए। ठीक है, फ्रॉम सिक्स्थ मैं क्या लिखने वाला हूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एरिया बी डी ई एफ विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी। ये आपको दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लूं मैं, हाँ इतना तो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे शायद ये हाफ नहीं है, ये 1/4 है। देखिए इस 1/2 से ये 1/4 काट देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 बचेगा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको सीधा लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, 1/2। ओके, और यही देखो हमें लाना है कि डी बी डी एफ का एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी है। आ जाइए,
चलिए, तो तीनों चीजें आपके पास ये प्रूफ हो गई है जो आपके पास थी। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे कर लीजिए, काफी बार आता है ये। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर लीजिए। थैंक यू।